अच्छा नाज़रीन, तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा हुक्मरानों के लिए एक तल्ख़ याद बन गया। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, लेकिन नाज़रीन ये हुक्मरान जब से तैयब एर्दोगान ने ये 2 बातें की हैं, हुक्मरान यकीनन तत्ते तवे पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब हुकूमत पाकिस्तान काफ़ी अरसे से तुर्क सदर से दरख्वास्तें कर रही थी कि वो पाकिस्तान का दौरा करें, और ख़्याल था कि उम्मा के बड़े लीडर की हैसियत से तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान से फार्म 47 वाली हुकूमत को आलमी सतह पर कोई कानूनी जवाज़ मिल जाएगा, कोई फेस सेविंग हो जाएगी, मुल्क के अंदर भी तैयब एर्दोगान की मकबूलियत हमारे हुक्मरानों के लिए कलमा खैर का बायस बनेगी। और इसी तरह की कोशिशें जो है वो सऊदी वलीअहद के हवाले से भी काफ़ी अरसे से जारी हैं, मगर फ़िलहाल मोहम्मद बिन सलमान ने मौजूदा हुक्मरानों को पकड़ाई नहीं दी है। और तुर्की सदर जो है वो पाकिस्तान तो आ गए, हुक्मरानों को गाड़ियों के तोहफे भी दे दिए, मगर जाते जाते ऐसी बात कह गए जिसने इक़्तिदार के वानों में आग लगा दी। आपने भी सुन ली होगी, तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट से खिताब के दौरान जो कुछ कहा उसमें से 57 सेकंड का एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं पिछली बार जब पाकिस्तान आया था तो इमरान खान ने उनका इस्तकबाल किया था। अब जब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, मेरी ख्वाहिश है मैं कि इमरान खान भी यहाँ मौजूद होते और मैं उनसे हाथ मिला सकता, मुसाफ़ा कर सकता। मुझे उम्मीद है जब मैं अगली बार पाकिस्तान आऊँगा तो इमरान खान भी मौजूद होंगे। नाज़रीन, डिप्लोमेसी की और सफारतकारी की ज़बान समझने वाले लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि तैयब एर्दोगान ने इस जुमले में क्या कुछ कह दिया। तैयब एर्दोगान के इन अल्फाज ने हाउस ऑफ शरीफ को बहुत परेशान किया। ज़रा ये कहते हैं कि तैयब एर्दोगान ने ये अल्फाज तो सबके सामने कहे हैं, लेकिन बंद कमरों में होने वाली मुलाकातों में उन्होंने इमरान खान के बारे में हुक्मरानों को क्या कहा होगा, ये बात अभी सराहत के साथ सामने तो नहीं आई। अलबत्ता ये हमेशा छुपी भी नहीं रहेगी। शरीफ ख़ानदान के लिए ये दौरा एक लिहाज से बहुत बुरा साबित हुआ। एक तो तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान में गुजरे 2 रोज़ के दौरान ना तो नवाज़ शरीफ से मुलाकात की और ना ही इस ख्वाहिश का इजहार किया। हालांकि शरीफ ख़ानदान हमेशा से ये तासुर देता चला आ रहा था कि उनके तुर्क सदर के साथ ख़ानदानी और ज़ाती नौइयत के मरासम हैं। वो कि जी निकाह की तकरीब में, निकाह में नवाज़ शरीफ साहब जो है वो गवाह के तौर पे भी उनके दस्तखत मौजूद है। अब तैयब एर्दोगान से जब मरियम नवाज़ का तारुफ़ करवाया गया तो पता चला कि वो मरियम नवाज़ को तो पहले से जानते तक नहीं है। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं और इस वक्त एक सूबे की वज़ीर आला है। नाज़रीन, जब तारुफ़ करवाया जा रहा था और आगे आगे होके तारुफ़ करवाने की कोशिश की जा रही थी, वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे किसी बड़े वज़ीर मुशीर के सामने कोई एक आम मुझ जैसा मातड़ सा, कमज़ोर सा, गरीब सा बंदा जो है वो अपना तारुफ़ करवाए उस वज़ीर को और उसको जाके कहे कि आपने मुझे पहचाना नहीं, तो कहे नहीं, तो कहे जी मैं आपके फ़लाँ जलसे में फ़लाँ पीछे करके जिसने नारे का सबसे ऊँचा जवाब दिया था वो मैं था। तो इसी तरह क्या वो वज़ीर आला साहबा अपना तारुफ़ करवा रही थी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लग रहा था। अब तैयब एर्दोगान का दौरा नाज़रीन हुक्मरानों से ज़्यादा इमरान खान के फ़ायदे में चला गया। पूछे क्यों? इसलिए कि जो तोशाखाना में वो जो 2 गाड़ियाँ तोहफे में दे गए तुर्क सदर, वो भी मीडिया के प्रेशर की वजह से है। वो इस बार पहली दफ़ा शरीफ ख़ानदान को गाड़ियाँ जो है वो तोशाखाने में जमा करानी पड़ी हैं, वरना आप जानते ही हैं कि इससे पहले तो पाइनएप्पल भी नहीं छोड़ा गया था। अच्छा नाज़रीन, अमेरिका से ऐसी ख़बरों में बहुत तेज़ी आ गई है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने तीसरी दुनिया के चंद एक मुल्कों पे अपनी तवज्जो मरकूज़ कर ली है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। जो विल्सन ने 1 रोज़ कबल पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पर काम शुरू करने का ऐलान किया था और इस हवाले से उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात भी कर ली है, जिसके बाद जो विल्सन का कहना है कि मार्को रूबियो से मुलाकात पर उनका शुक्रगुज़ार हूँ। वो दुनिया भर में आज़ादी और जमहूरियत की अहमियत को समझते हैं। मैं जॉर्जिया, ट्यूनिस और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और शाम पर पाबंदियों में नरमी के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ, ताकि शामी बाशिंदे वापस आ सकें और तामीर नौ कर सकें। जो विल्सन की इन सरगर्मियों की वजह से नाज़रीन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। शायद यही वजह है कि आज सुबह सवेरे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात करने के लिए पहुँच गए।
बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में पाक अमेरिका दो तरफ़ा अमूर पर तफसील से बातचीत हुई है। ये वही दो तरफ़ा अमूर हैं जो इन दिनों इस्लामाबाद में बड़ी परेशानी का बायस बने हुए हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने भी खिताब करते हुए कहा है कि आप अपने मुखालिफ की ज़बानबंदी करके या उसे जेल में बंद करके जमहूरी मैंडेट हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो या ख़बरें रिपोर्ट करने वाला सहाफ़ी। उसके साथ ऐसी हरकतें करके जमहूरी मैंडेट नहीं जीता जा सकता। नाज़रीन, ऐसा नहीं लगता कि ये सारी गुफ्तगू पाकिस्तान के तनाजुर में की गई हो। अगर ऐसा नहीं भी है तब भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नई अमरीकी इंतज़ामिया के नज़रियात क्या हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी इन दिनों अमेरिका में मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें करा रहे हैं और ज़राए का ये कहना है कि नए अमरीकी एक्ट के लिए काम करने वाले अमेरिकन पाकिस्तानी जो है साबिक सदर अलवी के ज़रिए लॉबिंग कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक सेमिनार मुनक्किद किया गया जहाँ आरिफ अलवी ने खिताब किया। इस मौके पर 7 अमरीकी अरकान कांग्रेस मौजूद थे जिन्होंने नए एक्ट की सपोर्ट के लिए मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। अब जो विल्सन के पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट के ऐलान ने पीपल्स पार्टी की सफ़ों में भी खलबली मचा दी है और उन्हें भी महसूस होने लगा है कि नई ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से ख़तरा जो है वो हवाई नहीं है, हकीकी है और हकीकी परेशानी का बायस बन सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना है कि कांग्रेसमैन जो विल्सन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को इमरान की रिहाई के लिए ख़त जो है वो मज़का खेज़ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पाकिस्तानी सियासत पर अमरीकी असर रसूख कम हो गया है और पता नहीं कब कम हुआ है सर जी, पता नहीं आप कब की बात कर रहे हैं। वैसे आपके इत्तेहादी जो हैं ख्वाजा सफदर साहब, वो तो अपने मौक़िफ़ पे अभी तक कायम है शायद कि पाकिस्तान जो है वो अमरीकी वेंटिलेटर्स पर जी रहा है। तो आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत पर अमरीकी असर रसूख ख़त्म हो गया? अगर नाज़रीन इमरान की रिहाई के लिए अमरीका से कोई दबाव आया तो फिर पाकिस्तान को भी अपने ऑप्शंस खुले रखने होंगे, ये कहना है जनाब नवीद कमर साहब का। इस पर नाज़रीन मैं तो नवीद कमर साहब से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पीछे बैठकर चोरी छुपे इक़्तिदार के मज़े काफ़ी ले लिए। मेरा ख़्याल है अब आने वाले दिनों में इस मुनाफ़क़त को छोड़ने का ऑप्शन भी आप खुला रखें। एक तरफ नाज़रीन हुकूमत ये बता रही है कि मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो गया और अब मुल्क उड़ान भरने को है। इस मकसद के लिए अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात भी चलवाए जा रहे हैं, मगर हुक्मरानों के इन दावों को हुकूमती इदारों की रिपोर्ट्स ही गलत साबित कर रही है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पर कर्ज़ों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जी, सारे रिकॉर्ड, तारीखी रिकॉर्ड जो थे वो टूट चुके हैं। मुल्क पर कर्जे और वाजबात रिकॉर्ड 88,000 अरब रुपए से तजावज़ कर गए। 88,000 अरब रुपए से तजावज़ कर गए। एक साल में कर्ज़ों और वाजबात में 6,106 अरब रुपए और रवा माली साल की पहली छमाही यानी जुलाई ta दिसंबर के दौरान कर्ज़ों और वाजबात में 2,555 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने सिर्फ दिसंबर के एक महीने में 1,300 अरब रुपए कर्ज लिया, एक महीने में। यानी शहबाज हुकूमत ने यौमिया 42 अरब, फी घंटा 1 अरब 75 करोड़ कर्ज लिया, फी मिनट 3 करोड़ कर्ज लिया, मुल्की कर्ज में इजाफा किया। शायद इसी स्पीड की वजह से शहबाज शरीफ साहब को शहबाज स्पीड कहते हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत 2022 से अब तक जो है वो 28,500 अरब कर्ज ले चुकी है, मगर बताया ये जा रहा है कि मईशत तरक्की कर रही। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप ये देखें कि अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की सरगर्मियों से हुकूमती कैंपों में एक परेशानी की लहर है जो वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती है। इन हालात में जब इक़्तिदार पर बज़ाहिर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया गया और ये समझा जा रहा है
कि अगले 10 साल का सेटअप तैयार कर लिया गया। ऐसे में हुक्मरानों को अब ये धड़का लगा हुआ है कि कहीं मुतहदा अपोजिशन सारे रंग में भंग न डाल दें। ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन अलायंस में शमूलियत हुकूमत को सब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हमारे दोस्त सदीक जान साहब की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को पैगाम दिया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान को मैनेज करना आपका काम है, हमारा नहीं। अगर तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पर निकल आए तो ये आपकी नाकामी होगी, फिर हुकूमत अपना चैप्टर बंद समझे, क्लोज समझे। दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद के लिए बहुत सरगर्म है। कहा जा रहा है कि उनके मौलाना से किसी बात पर ताल्लुकात ख़राब थे, मगर अब उन्होंने मौलाना से ये मामलात दुरुस्त कर लिए, हल कर लिए। और अचकज़ई कहते हैं कि फ़ैसला करना होगा कि अवाम और पार्लियामान की मुल्क में हुक्मरानी होगी या उनकी हुक्मरानी होगी जो कहते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। नाज़रीन, सियासतदान हो, जज हो, जर्नैल अगर डिक्टेटर बनने की कोशिश करे तो उसके ख़िलाफ़ मुतहदा महाज बनाना होगा। लाठी गोली की सरकार अब नहीं चलेगी, ये कहना है जनाब अचकज़ई साहब का। नाज़रीन, इस मौके पे आपको अपनी भी एक ज़राए से हासिल की हुई ख़बर शेयर करता चलूँ आपके साथ कि मौलाना के इंतहाई, मौलाना फजलुर रहमान के इंतहाई दो करीबी साथियों ने मौलाना को मशवरा दिया है कि हमें भरपूर अंदाज में हुकूमत के ख़िलाफ़ न सिर्फ तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए बल्कि उसकी क़यादत भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी चाहिए।